नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जनवरी बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बार क्लब रात 12 बजे से पहले बंद करने होंगे। सीएम गहलोत ने देर रात तक खुले रहने वाले बार क्लबों रेस्टोरेंट पर चिंता जताई है। सरकार के 2 दिन के चिंतन शिविर के आखिरी दिन सीएम ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा जनता से जुड़े काम अटकाने और सरकारी योजनाओं का काम रोकने पर अब अफसरों की खैर नहीं। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। गहलोत ने कहा, जानबूझकर पब्लिक स्कीम्स में अड़ंगा लगाने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे देने का टारगेट था। हमने देखा कि कई जगह नगर पालिकाओं के ईओ सहयोग नहीं कर रहे। हमने तय किया है कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो ऐसे लोगों को सरकारी सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। गहलोत ने कहा, 23 फरवरी को सत्र शुरू हो रहा है। 8 फरवरी को राजस्थान सरकार का बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट युवाओं पर फोकस रहेगा। जयपुर में होटल में बिजनेसमैन द्वारा जान देने के मामले में नया मोड़ आ गया है। 75 वर्षीय मां ने एक महिला के खिलाफ बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि बिजनेसमैन बेटे को हनी ट्रैप में फांसकर महिला ब्लैकमेल कर रही थी। महिला से परेशान होकर बिजनेसमैन बेटे ने होटल के रूम में अपनी जान दे दी। जालूपुरा थाना पुलिस ने बताया कि 75 वर्षीय पूरण देवी निवासी अशोक विहार ने रिपोर्ट दी है कि उसके पति जयप्रकाश का साल 2015 में देहांत हो गया था। बेटे मनीष की शादी सुमन निवासी आगरा से हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं। मनीष की पत्नी सुमन का देहांत 2012 में हो चुका है। मनीष मुकुंदगढ़ हाउस संसार चंद रोड स्थित रेड टोमेटो होटल को लीज पर कई सालों से चला रहा था। होटल चलाने के दौरान मनीष की मुलाकात यूपी की रहने वाली आरती से हुई। वह उसे झूठे प्रेम जाल में फंसाकर बेटे को ब्लैकमेल कर परेशान कर रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में पकड़े गए कुल 57 में से 33 आरोपियों को 22 दिनों के बाद कोर्ट से जमानत मिल गई है। बाकी आरोपियों को भी 1-2 दिन में जमानत मिल सकती है। मामले में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उदयपुर पुलिस द्वारा इस केस को कानूनी तौर पर कमजोर तरीके से पेश किया गया था। पुलिस ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया, उन धाराओं पर आरोपी पक्ष के वकीलों ने सवाल खड़े किए, जिसके आधार पर आरोपियों को कोर्ट से आसानी से जमानत मिल गई। आरोपी गणेश और सुनील कुमार के वकील रविंदर सिंह हिरण ने बताया कि पुलिस इस केस को और बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकती थी। कुछ ऐसे पहलू थे जिन पर पुलिस और ज्यादा ध्यान रख सकती थी। बता दें कि 23 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे से सीनियर टीचर भर्ती का जीके का पेपर था। उसके करीब 2 घंटे पहले ही उदयपुर पुलिस ने गोकुंदा इलाके में एक संदिग्ध बस को रुकवाकर पेपर लीक सरगना और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में 4103 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट acr.indianrailways.gov.in पर जाकर 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 15 वर्ष है और ऊपरी आयु सीमा 24 वर्ष है। बाड़मेर में 3.5 साल के बच्चे और उसकी मां की पानी के टांके में डूबने से मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। ससुराल व पीहर वालों के सामने शव को टांके से बाहर निकाला गया। विवाहिता के शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले हैं। विवाहिता के भाई परेऊगीड़ा निवासी लक्ष्मण ने बताया कि बहन मोहिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने फिर मारकर टांके में डालने की रिपोर्ट दी है। बैतूल डीएसपी के अनुसार झाक निवासी 24 वर्षीय विवाहिता मोहिनी और उसके पति कृष्ण कुमार के बीच झगड़ा हुआ था। दिन में पति घर पर नहीं था। पति रात को घर पहुंचा तो पत्नी व बच्चा नहीं दिखे। टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा तो टांके पर पैरों के निशान मिले। टांके की तरफ देखा तो बच्चे तरुण का शव तैर रहा था। गीड़ा थानाधिकारी बगडू राम ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं की डेट का ऐलान कर दिया है। डेटशीट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। स्कूल स्तर पर ये परीक्षाएं 23 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव
और सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 23 फरवरी से आरंभ होंगी। इन परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेंगी। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 23 फरवरी से आरंभ होकर 22 मार्च तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही सत्र में प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगी। करौली जिले के करौली सरमथुरा सड़क मार्ग पर NH 23 स्थित रतियापुरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत हो गई। अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि खरैटपुरा गांव निवासी 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह गुर्जर और 36 वर्षीय हरकेश गुर्जर करौली से अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान NH 23 पर रतियापुरा गांव के पास बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। मृतक जितेंद्र सिंह वर्तमान में पंचायत समिति मासलपुर में पंचायत समिति सदस्य था। जितेंद्र पहले सरपंच भी रहा था। हरकेश खेती का काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरोही में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट जोगेंद्र कुमार अग्रवाल ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि पीड़ित ने आबू रोड सदर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी जंगल में बकरियां चराने के लिए काला दाता बांध पर गई थी। इस दौरान जवाना राम उर्फ जानू वहां पहुंचा और उसकी बेटी से कहा कि उसकी बकरियां पहाड़ी की तरफ चली गई हैं। जब उसकी बेटी पहाड़ियों की तरफ बकरी लेने के लिए गई तो जवाना राम ने उसकी बेटी को चाकू दिखाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मेडिकल बोर्ड से पीड़िता की जांच करवाकर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल ने देश में सबसे बड़ी ATM लूट की गैंग बना डाली। इसके बाद एक ही नहीं बल्कि देश के 12 राज्यों में ATM लूट की वारदात को अंजाम दिया और इनके ATM से करोड़ों रुपए निकाल लिए। ये खुलासा तब हुआ जब अलवर पुलिस ने गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया। गुर्गे ने बताया कि गैंग का मास्टरमाइंड असलूब खां है, जो पहले हेड कांस्टेबल रह चुका है। दरअसल 15 जनवरी को अलवर विहार पुलिस ने हरियाणा निवासी विनोद कुमार को SDM सर्किल से पकड़ा था। थानाधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि ये गैंग ATM उखाड़ वारदात को अंजाम देती थी। गैंग का आरोपी छिल्लर फरवरी 2022 में गैस कटर से ATM उखाड़ ले गया था। इसके बाद आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी थाना क्षेत्र के इलाके में घूम रहा है तो पुलिस ने उसे दबोचा और गिरफ्तार किया। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में राजस्थान के रिटायर्ड IPS पंकज सिंह डिप्टी NSA की भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर सिंह को अजीत डोभाल की टीम में शामिल किया है। इससे पहले सिंह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में DG का पद भी संभाल चुके हैं। पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं। वहीं इससे पहले वह राजस्थान में MP से लेकर IG और ADG के पदों पर काम कर चुके हैं। राजस्थान से जाने से पहले वह ADG ट्रैफिक के पद पर तैनात थे। बता दें कि राजस्थान के 1988 कैडर के IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह का जन्म 1962 में लखनऊ में हुआ था।